नमस्कार दोस्तों, मैं विक्रम स्वागत करता हूं आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल व्लॉगर वीके पर। तो दोस्तों, आपने व्लॉग के नाम पर जाना होगा अपने आसपास के क्षेत्र को, लेकिन हम आपके अपने घर बैठे देंगे कानून की पूरी जानकारी। हम जिस भी देश में रहते हैं, जहां पर भी रहते हैं, हमारे लिए ज़रूरी होता है जानना उस देश के कानून के बारे में जानना। यदि कोई व्यक्ति चाहे कितना भी पढ़ा लिखा हो, उसको तब तक कोई आसानी से रहने नहीं देगा जब तक उसको उस देश के कानून अधिकार नहीं दिलाते। उन अधिकारों को जानना हमारे लिए बहुत ज़रूरी हो जाता है और हमें उन कानूनों की पालना करनी चाहिए। कानून को ध्यान से पढ़ना चाहिए, उनसे सीख लेनी चाहिए। हमें किस प्रकार की आज़ादी है, किस प्रकार के कार्य हमारे लिए अवैध हैं। तो हमारे भारत के संविधान के बारे में आपको अपने घर बैठे आपके अपने मोबाइल से हर रोज़ 1 या 2 क्लास जो भी हो सकता है मिलेंगी, लेकिन मेरा आपसे वादा है कि मैं आपको कानून की पूरी जानकारी दूंगा। और जहां पर आपको किसी भी प्रकार की कोई तकलीफ़ हो कानून के बारे में या किसी के बारे में कोई जानकारी नहीं है, तो आप कमेंट करके ज़रूर पूछ सकते हैं। तो आज हमारी अपने कानून को जानने के लिए पहली क्लास है। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करना और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करना। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। संविधान। संविधान चाहे किसी भी देश का हो, उसे उस देश की भूमिका का प्रधान कानून कहा जाता है। संविधान है जो चाहे किसी भी देश का हो, उसे उस देश का भूमि का प्रधान कानून माना जाता है। अन्य जितने भी अथवा प्रकार के कानून, चाहे सिविल हो, क्रिमिनल हो, उनका प्रावधान संविधान के साथ सुसंगत होना आवश्यक होता है। भारतवर्ष में स्वतंत्र होने के पूर्व ही 2 सितंबर 1946 को अंतरिम सरकार का गठन हुआ, जिसके प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी बने। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने इस सरकार में कानून मंत्री का पद संभाला। जो भारत के पहले कानून मंत्री थे वो हमारे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी थे। लॉर्ड माउंटबेटन योजना के अनुसार संविधान निर्माण के लिए संविधान सभा का गठन हुआ। संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव प्रादेशिक विधानसभाओं द्वारा हुआ। उसमें प्रिंसली स्टेट्स के मनोनीत सदस्य भी शामिल किए गए थे। सर्वप्रथम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी अविभाजित बंगाल से चुनकर संविधान सभा में आए। 15 अगस्त 1947 को देश स्वतंत्र हुआ और बंगाल का भी विभाजन हुआ। इस वजह से डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का निर्वाचन क्षेत्र पूर्वी पाकिस्तान में चला गया। इसलिए बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की सदस्यता समाप्त हो गई। फिर उनको बम्बई प्रादेशिक विधानसभा से चुना गया। देश की सेवा करने का उन्हें यह स्वर्णिम अवसर मिला। 29 अगस्त 1947 को संविधान सभा ने संविधान मसौदा समिति का गठन किया, जिसका अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को चुना गया। मसौदा समिति ने मसौदा तैयार किया और संविधान सभा में एक एक धारा पर चर्चा के लिए 21 फरवरी 1948 को संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को सौंप दिया। संविधान 2 वर्ष 11 महीने 18 दिनों में बनकर तैयार हुआ, मुकम्मल हुआ। संविधान सभा के विस्तृत चर्चा करके 26 नवंबर 1949 को संविधान की स्वीकृति प्रदान हुई, बनकर तैयार हो गया। 26 नवंबर 1949 को अपनाया गया। 28 अगस्त 1948 को संविधान मसौदा समिति में 7 निश्चित किए गए सदस्य थे, जिनमें डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी अध्यक्ष, माननीय अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर,
माननीय एन गोपाल स्वामी अयंगर, डॉक्टर KM मुंशी, माननीय सैयद मोहम्मद सैदुल्ला, माननीय BL मित्तर और माननीय DP खेतान। इस संबंध में संविधान सभा के प्रमुख सदस्य TT कृष्णमाचारी जी ने 5 नवंबर 1948 को अपने उद्गार व्यक्त करते हुए कहा, महोदय, मैं सभा के उन लोगों में से एक हूं जिन्होंने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को बड़े ध्यान से सुना। मैं उन उत्साह तथा उस कार्य की अक्षमता से परिचित हूं जो उन्हें इस संविधान का मसौदा बनाने में करना पड़ा। साथ ही साथ मेरा यह भी विश्वास है कि इस संविधान के मसौदे पर जो हमारे लिए आजकल इतना महत्व रखता है, जितना ध्यान दिया जाना चाहिए था, उतना ध्यान मसौदा समिति ने इस पर नहीं दिया। सभा को शायद यह विदित है कि उसने जो 7 सदस्य नियुक्त किए थे, उनमें से एक ने सभा से त्याग पत्र दे दिया और उसके स्थान पर अन्य सदस्य रखा गया। एक का देहांत हो गया था, किंतु उसकी जगह कोई भी व्यक्ति नहीं रखा गया। एक अमेरिका में या 2 व्यक्ति दिल्ली से दूर थे और संभवतः अस्वस्थ होने के कारण वे उपस्थित न हो सके थे। अतः अंत में यह हुआ कि इस संविधान का मसौदा बनाने का काम अकेले डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के कंधों पर आ पड़ा और निसंदेह हम उनके प्रति कृतज्ञ हैं कि इतने प्रशंसनीय ढंग से उन्होंने इस कार्य को पूरा किया। सम्यक प्रकाशन द्वारा भारत के संविधान का यह संस्करण भारत के सर्वसाधारण लोगों के ज्ञानवर्धन के लिए उपलब्ध कराया गया। संविधान की जानकारी भारत के प्रत्येक नागरिक को होनी चाहिए। अधिकारों के साथ ही उन्हें अपने कर्तव्यों का भी बोध होना चाहिए। इससे हमारे देश को विकास का मार्ग पर अग्रसर होने में सहायता मिलेगी। आशा है कि सम्यक प्रकाशन द्वारा प्रकाशित यह ग्रंथ अपने लक्ष्य को अवश्य ही प्राप्त करेगा। अपने सुधी पाठकों से हमारा नम्र निवेदन है कि वे इस संस्करण में अधिक प्रामाणिक बनाने की दृष्टि से अवश्य ही हमें अपने सुझावों से अवगत कराएंगे। हम उनके इस सहयोग के लिए आभारी रहेंगे। तो दोस्तों, ये था हमारे संविधान का एक छोटी सी शुरुआत थी हमारे संविधान की, जिसको हम आगे ऐसे ही तरीके से आसानी से जानेंगे। आपको पता ही है, जैसा कि संविधान हमारे देश का विश्व में सबसे बड़ा संविधान है और जो हमारे राजनेता होते हैं, ये संविधान के नियमों को जान तो लेते हैं, लेकिन काम कोई नहीं करता। आज भी हमारे देश में, भारत में बहुत से ऐसे हैं जिनको उनके अधिकार नहीं मिल रहे हैं। तो हमें संविधान के बारे में जानना है और अपने से जो अलग हैं, जिनको संविधान के बारे में जानकारी नहीं है, हमारे बुजुर्ग लगा लीजिए, जैसे वो पढ़ना नहीं जानते, हम उनको भी उनके अधिकार दिला सकते हैं और ऐसे ही अपने संविधान की भी रक्षा कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो मेरे ख्याल से आप सभी को ये सेशन बहुत पसंद आएगा और जीने की एक अलग राह मिलेगी। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद है। चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और संविधान के बारे में जानें। जय हिंद, जय भारत।